तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का सेकंड मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड कर रखा है मॉडल पेपर से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा मैंने जूलॉजी और केमिस्ट्री के भी मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो इन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर वीडियो देखिए। तो आपके जो आने वाले बीएससी एग्ज़ाम 2020 है उसके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल वीडियो है। इन वीडियो से आपको पेपर के पैटर्न और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चलता है और आपको ये भी पता चलता है कि किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए आज के बॉटनी के सेकंड मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। और आपको बता दूं कि मॉडल पेपर में मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 75 नंबर के होंगे और 5 यूनिट होंगे, जिसमें से कुल 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपको केवल 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि हर एक यूनिट में 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से केवल आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा। यूनिट फर्स्ट में आपको 2 सेक्शन मिलेंगे, एक फिल द ब्लैंक मिलेगा और दूसरा मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक है, फिर इसके बाद दिया इज नॉट ए एस्कोलाइकेन। आपको बताना है कि कौन एस्कोलाइकेन नहीं है। तो मैं पहले आपको बता दूं कि एस्कोलाइकेन होते क्या है। यानी कि ऐसे लाइकेन जिसमें कि जो फंगल पार्ट है वह एस्कोमाइसिटीज फैमिली का होता है, तो उसको हम बोलते हैं एस्कोलाइकेन। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो फिल द ब्लैंक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डिक्टियोनिमा, जो कि बेसिडियो लाइकेन का एग्जाम्पल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूरेडियल एंड टेलिलियल स्टेज ऑफ पक्सिनिया आर फाउंड ऑन विच प्लांट। तो आपको बताना है कि जो पक्सिनिया में यूरेडिया और टेलिया ये दोनों स्पोर बनते हैं वो किस पौधों पर पाए जाते हैं। तो ये दोनों जो स्पोर है ये प्राइमरी होस्ट यानी कि वीट पर इन्फेक्शन करते हैं, यानी कि टिट्रिकम एस्टिवम पर। तो यहाँ पर आप वीट लिख सकते हैं फिल द ब्लैंक में, या फिर लिख सकते हैं टेट्रिकम एस्टिवम। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो पहले फिल द ब्लैंक दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है इज ऑफ ग्रेट यूज इन स्पेस फ्लाइट्स एंड न्यूक्लियर सबमराइन्स आर फूड एंड आल्सो इन रिसाइकलिंग ऑक्सीजन रीजनरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका यूज़ हम स्पेस फ्लाइट में यानी कि अंतरिक्ष में या फिर जो न्यूक्लियर सबमराइन है वहाँ पर भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ इसका प्रयोग ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर फिल द ब्लैंक में हम लिखेंगे क्लोरेला। तो क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जिसका उपयोग हम स्पेस फ्लाइट में या फिर न्यूक्लियर सबमरीन में एज ए फूड करते हैं, और इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन जनरेटर के रूप में भी करते हैं। फोर्थ फिल द ब्लैंक है, फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड। यानी कि लाइकेन में जो कवक वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको बता दें कि जो लाइकेन है वो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, एल्गी और फंजाई। तो जो एल्गल कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइकोबायोंट। अगला फिल द ब्लैंक है, ए कर्व्ड प्लेट लाइक एट सेल्ड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सिनोबियम इज कॉल्ड। तो आपने वॉलवॉक्स पढ़ा होगा, तो वॉलवॉक्स में आपने देखा होगा कि एक 8 सेल 8 कोशिका वाली कर्व प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो कल ही मैंने वॉलवॉक्स पे एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें ये टॉपिक आपको देखने को मिलेगा और मैंने उसमें बताया हुआ भी है कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो फिल द ब्लैंक है यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेकिया स्टेज। तो वॉलवॉक्स में जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो इसके 8 कोशिकाएं होती हैं ये एक कर्व प्लेट लाइक संरचना बनाती है जिसे हम बोलते हैं प्लेकिया स्टेज, और इसमें कोशिकाओं की संख्या होती है 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अगले सेक्शन की ओर, जिसमें कि आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक है, एल्गी कंटेन मैक्सिमम आयोडीन। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से शैवाल में सबसे अधिक आयोडीन पाया जाएगा। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डिक्टियोटा, दूसरा है लेमिनेरिया, तीसरा है सार्गासम
और लास्ट ऑप्शन है इक्टोकार्पस। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में बहुत अधिक मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द पॉइजनस स्पीसीज ऑफ फंजाई आर नोन एज, यानी कि कवक के ऐसे जातियां जो कि जहरीली होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, या फिर हम उन्हें किस नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मशरूम, दूसरा है ब्रैकेट फंजाई, तीसरा है टोड स्टूल और लास्ट है सेप्रोफिटिक फंजाई। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी टोड स्टूल्स। तो याद रखिएगा जो टोड स्टूल जातियां होती हैं फंजाई की वो जहरीली होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोफिटिक फंजाई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मृतोपजीवी कवक है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अस्टिलागो, दूसरा है पक्सीनिया, तीसरा है कोलेटोट्राइकम और चौथा है एगेरिकस। तो यदि आपने मशरूम कल्टीवेशन पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि मशरूम की खेती के लिए हम यूज़ करते हैं एगेरिकस, और एगेरिकस एक सेप्रोफिटिक फंजाई है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइजोपस इज कॉमनली नोन एज, यानी कि राइजोपस को हम सामान्यतः किसी और नाम से जानते हैं, तो वो नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है रस्ट, दूसरा है स्मर्ट, तीसरा है ब्रेड मोल्ड और चौथा है मशरूम। तो राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर जो कि माइक्रोस्कोपी से जुड़ा हुआ है। विच पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हेल्प्स इन गैदरिंग एंड फोकसिंग लाइट रेज ऑन द स्पेसिमेन टू बी व्यूड, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन पर और हमें स्पेसिमेन को देखने में सहायता करता है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आईपीस लेंस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव लेंस, तीसरा है कंडेंसर लेंस और लास्ट है मैग्नीफाइंग लेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कंडेंसर लेंस। तो जो कंडेंसर लेंस ही होता है जो कि जो आउटसोर्स होते हैं लाइट की उसे फोकस करता है स्पेसिमेन पर, जिससे हम आसानी से स्पेसिमेन को देख पाते हैं। चलते हैं अगले यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। वॉलवॉक्स कॉलोनी इज नोन एज, यानी कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम किस और नाम से जानते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला है सिनोबियम, दूसरा है आइसीडिया, तीसरा है सिस्टोकार्प और लास्ट है फेरी रिंग। तो आपने अगर वॉलवॉक्स वाला हमारा वीडियो देखा होगा तो आपने देखा होगा कि वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम के नाम से जानते हैं। तो सिनोबियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें जो नंबर ऑफ सेल होती है वो फिक्स होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। तो ये था हमारा यूनिट 1 जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें कि 2 पोर्शन थे, एक था फिल द ब्लैंक और दूसरा था एमसीक्यू। चलते हैं यूनिट 2 की ओर जिसमें कि आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो इन दोनों में से कोई आपको एक क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस बिटवीन सेम एंड टेम, यानी कि आपको स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्योर कल्चर। ठीक है, प्योर कल्चर क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। सेकंड जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन ब्रीफ सम इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, यानी कि स्टरलाइजेशन के कुछ विधियों के बारे में आपको बताना है। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, राइट ए नोट ऑन पास्चुराइजेशन, यानी कि पाश्चुलीकरण पर आपको शॉर्ट में लिखना है। तो अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन बोले हुए हैं इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा। चलते हैं यूनिट 3 की ओर और यूनिट 3 में भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन। तो आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट लिखने हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है कलरीमीटर और जो दूसरा क्वेश्चन है जिस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है वो है सेंट्रीफ्यूज। वहीं बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे प्लांट पैथोलॉजी से क्वेश्चन पूछा हुआ है और दोनों क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी शॉर्ट नोट दिया गया है जिसमें कि 3 क्वेश्चन है। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनोकुलम, दूसरा जो शॉर्ट नोट दिया है वो है बर्डॉक्स मिक्सचर और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी। चलते हैं अगले यूनिट की ओर, यूनिट 4 है। यूनिट 4 में भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्कस इन डिटेल लाइफ हिस्ट्री ऑफ पक्सीनिया ग्रैमनी ट्रिट्रिकी ऑन व्हीट एंड बारबेरी प्लांट, गिव इट्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पर आपसे पक्सीनिया ग्रैमनी ट्रिटिटी के पूरे लाइफ साइकिल के बारे में पूछा हुआ है, चाहे वो व्हीट पे हो चाहे वो बारबेरी पे हो,
और आपको सूटेबल डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला है राइट नोट्स ऑन फ्रूटिंग बॉडी ऑफ एगेरिकस, यानी कि एगेरिकस की फ्रूटिंग बॉडी के बारे में आपको नोट्स लिखना है। और उसके बाद जो बी क्वेश्चन है, ड्रा वीएस यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लाइकेन थैलस। तो आपको लाइकेन के थैलस का वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम ड्रॉ करना है। इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ आपको फिगर ही ड्रॉ करने हैं। चलते हैं यूनिट 5 की ओर। और यूनिट 5 आपके पेपर का लास्ट यूनिट है, जिसमें कि 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके बॉटनी का जो फर्स्ट यूनिट है उससे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिस्क्राइब द एनिसेंट इंडियन बॉटनी, यानी कि आपको प्राचीन भारत के वनस्पति विज्ञान के बारे में डिटेल से डिस्क्राइब करना है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चूंकि ये आपके सिलेबस में न्यू मेंशन हुआ है तो इस पे क्वेश्चन आना फिक्स है। तो आप जरूर इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन इन द बैक्टीरिया। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन द लाइसोजेनिक एंड लाइटिक फेजेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ए वायरस। तो दोस्तों मॉडल पेपर में जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आए हुए हैं उनके जो आंसर है मैंने 1 बाय 1 दिया हुआ है। जहाँ पर भी फिगर की ज़रूरत है वहाँ पर मैंने फिगर भी दिया हुआ है। तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर को नोट कर लें। यदि आपको आंसर आ रहे हैं तो उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपने इसके नोट्स बनाए हुए हैं तो भी ज़रूरत नहीं है। और मैंने ऑलरेडी इन सभी टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, और आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में इन सभी टॉपिक पर वीडियो मिल जाएंगे। तो एक बार ज़रूर आप उन वीडियो को देखिए। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।